आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। द्रौपदी मुर्मू कल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भारत के सदर की हैसियत से हलफ लेंगी। सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद आज शाम कौम से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के अरकान ने सेंट्रल हॉल में सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद को अलविदा कहा। सदर ने सियासी पार्टियों से अपील की कि वो कौमी मफाद में जानिबदाराना सियासत से ऊपर उठें और अवाम की भलाई के लिए काम करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गांधी नगर में 210 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। हुकूमत ने भारत के कौमी परचम से मुताल्लिक ज़ाब्ते में तरमीम की है, जिससे तिरंगे को दिन रात लहराए जाने की इजाजत दे दी गई है। श्रीनगर की एक अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला और दीगर को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन JKCA मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है। नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबलों में चांदी का तमगा जीता है और क्रिकेट में आज शाम पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। नौमुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू भारत के सदर की हैसियत से कल सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हलफ लेंगी। सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद और मुंतखब होने वाली सदर बाकायदा एक जुलूस की शक्ल में सेंट्रल हॉल पहुंचेंगी। भारत के चीफ जस्टिस NV रमन्ना की मौजूदगी में मुंतखब होने वाली सदर द्रौपदी मुर्मू को हलफ दिलाया जाएगा। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद सदर खिताब करेंगी। सेंट्रल हॉल में हलफ बर्दारी की तकरीब के इख्तिताम पर सदर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां उन्हें लॉन में इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद के तई इजहार तशक्कुर किया जाएगा। राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वुजरा, गवर्नर साहिबान, वुजराए आला, सिफारत खानों के सरबराहान, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमत के सिविल और फौजी अफसरान हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए सेंट्रल हॉल में जमा होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के पेश नजर कल अमले और तरबियत के महकमे ने कुछ मरकजी दफातर को जुज़वी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी किया है। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान पार्लियामेंट की नई इमारत के तामीराती काम को भी रोक दिया जाएगा। हुक्म के मुताबिक किसी भी सबोताज को रोकने के लिए कल सुबह 6 बजे तक 30 दफातर और इमारतों को खाली करा लिया जाएगा। ये पूरा अमल हलफ बर्दारी की तकरीब मुकम्मल होने तक जारी रहेगा। जिन इमारतों को जल्दी खाली करना होगा उनमें साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, संचार भवन, PTI बिल्डिंग, AIR, सेना भवन, वायु भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन वगैरह शामिल हैं। ये इमारतें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज कौम से खिताब करेंगे। उनका खिताब अंग्रेजी के बाद हिंदी में आकाशवाणी के तमाम नेटवर्क और दूरदर्शन के तमाम चैनलों पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी अपने इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे सदर का खिताब इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में उनके खिताब के नशरिये के बाद वो इसे अपने इलाकाई चैनलों पर इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। इससे कबल कल अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक़िद एक तकरीब में सुबुकदोश होने वाले सदर को अलविदा कहा था। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब कोविंद ने तमाम सियासी पार्टियों से अपील की कि वो जानिबदाराना सोच से ऊपर उठे और पहले मुल्क के जज्बे के साथ अवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम करने के बारे में सोचें, जिसकी के सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर पूरी कौम को एक कुनबा समझा जाए तो कभी कभी इख्तलाफ राय हो सकता है। इस तरह के इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है। जनाब कोविंद ने कहा कि शहरियों का हक है कि वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करें, लेकिन इस हक का हमेशा गांधीयाई अंदाज में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं, जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना।
राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ये विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं। जनाब कोविंद ने अरकान पार्लियामेंट के तई तशक्कुर का भी इजहार किया और कहा कि उनकी हिमायत के बगैर सदर की हैसियत से उनके लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना मुमकिन नहीं था। सदर ने कहा कि बुनियादी जरूरतों का ख्याल किया जाना चाहिए क्योंकि ख्वाहिशात और उमंगें तब्दील हो रही हैं और औसतन भारतीयों के ख्वाबों को अब परवाज मिल गई है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी हुक्मरानी के जरिए ही मुमकिन हो पाया है। जनाब कोविंद ने कहा कि यह हमागीर तरक्की बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच और नजरियात पर मबनी है। सामान्य देशवासियों के सपनों को उड़ान मिल रही है। ये बदलाव भेदभाव रहित सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाली ये समावेशी प्रगति बाबा साहब आम्बेडकर की परिकल्पना के सर्वथा अनुरूप है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान के लिए ये एक फख्र का लम्हा है जो कौम की तरफ से रामनाथ कोविंद के तई अपने तशक्कुर का इजहार करने के लिए जमा हुए हैं। जनाब बिरला ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट से जनाब कोविंद के खिताब ने सभी सियासी पार्टियों को तहरीक दी है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए भी मुतहर्रिक किया है। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपने इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वुजरा और दोनों ऐवानों के अरकान पार्लियामेंट भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अपने पार्लिमानी हल्के गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में अवाम को मलहूज़े खातिर रखा गया है। एक रिपोर्ट। अपने दौरे के दूसरे दिन वजीर दाखिला अमित शाह आज अपने पार्लिमानी हल्के में 5 मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वंदे गुजरात विकास यात्रा के तहत जनाब शाह भोपाल में अहमदाबाद शहरी तरक्याती अथॉरिटी की तरफ से तरक्याती प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसमें लगभग 7 करोड़ रुपए का EWS का सस्ता हाउसिंग प्रोजेक्ट और 77 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट शामिल है। वजीर दाखिला मणिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगे जो 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। वो ओगनाज में मिशन मिलियन ट्रीज मुहिम के तहत शजरकारी की मुहिम में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा जनाब शाह अपने पार्लिमानी हल्के में बुनियादी ढांचे की कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट। हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ख्वाजा फरोश मुल्क की इक्तिसादी तरक्की की कहानी का एक लाजमी जुज़ बन गए हैं। वो कल नई दिल्ली में भारत के ख्वाजा फरोशों की कौमी एसोसिएशन की 16वीं मीटिंग से खिताब कर रहे थे। जनाब पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि ख्वाजा फरोश नाजायज कब्जा करने वाले नहीं हैं, वो खुद का रोजगार करने वाले और नए भारत के मजमूई ख्वाब में हिस्सेदार हैं। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि इस महीने की 11 तारीख तक 30 लाख से ज्यादा ख्वाजा फरोशों को बहुत छोटे कर्जों के तौर पर 3,661 करोड़ रुपए फराहम किए जा चुके हैं। 11 जुलाई 2022 तक 3,661 करोड़ रुपया माइक्रो क्रेडिट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया था और स्कीम का डिजाइन ऐसा है कि अगर आप 10,000 रुपए जो आप लोन लेते हो उसको जल्दी से लौटा दें तो आपको अगली इंस्टॉलमेंट 20,000 की एकदम मिल जाती और उसको भी लौटा दें तो 50,000 की एकदम मिल जाती। तो एक तरफ जो अपना रोजी रोटी की कमाने के लिए दे हैड टू फेस हॉस्टिलिटी फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, वो आज इस स्कीम की सफल इम्प्लीमेंटेशन के कारण माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज एक रोजा दौरे पर जम्मू पहुंचेंगे। वो जम्मू के गुलशन ग्राउंड में जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली एक एजाजी तकरीब में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले शहरियों के तकरीबन 1,500 से 2,000 कुनबों को एजाज बख्शेंगे। वजीर दिफा करगिल जीत का दिन मनाने के अलावा भारत की आजादी के 75 साल की याद मनाने और आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर उसकी सकाफत और हुसूलियाबियों को मनाने के लिए करगिल शहीदों को भी खिराज अकीदत पेश करेंगे।
हुकूमत ने भारत के कौमी परचम के ज़ाब्तों में तरमीम करते हुए इनफरादी मकानों या इमारतों पर दिन और रात कौमी परचम लहराने की इजाजत दे दी है। इससे कबल कौमी परचम को खुले तौर पर जहां तक मुमकिन हो सूरज तुलू होने से सूरज गुरूब होने तक ही लहराने की इजाजत थी। अब अवाम में से कोई भी निजी तंजीम या तालीमी इदारे को कौमी परचम के वक़ार और एहतराम को बरकरार रखते हुए सभी दिन और मौक़े, तक़रीबात या उसके अलावा भी परचम लहराने की इजाजत है। भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह से पहले ये इक़दाम सामने आया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों में कौमी परचम लहराने के लिए कहा है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क इस बरस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हर घर तिरंगा तहरीक कौमी परचम से हमारे रिश्ते को मजीद गहरा करेगी। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। श्रीनगर की एक अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला और दीगर को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। JKCA घोटाले में डॉक्टर अब्दुल्ला और दीगर के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के जरिए दर्ज एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने कल 27 अगस्त के लिए समन जारी किया है। ED ने डॉक्टर अब्दुल्ला से 31 मई को इस मामले में 3 घंटे तक पूछताछ की थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में इस माह की 25 तारीख के बजाय 26 तारीख को जांच में शरीक होने के लिए ताजा समन जारी किए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में सोने का तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने पहला एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच 3 रन से जीता था। अगर भारत आज का मैच भी जीत लेता है तो वो 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर लेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के अखबारात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को अपनी शह सुर्खियां बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की अलविदाई तकरीब में उनके उस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है जिसमें उन्होंने सियासी जमातों से कहा कि वो कौमी मफाद में पार्टी सियासत से ऊपर उठकर फैसला करें कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या जरूरी है। जनाब कोविंद आज कौम से भी खिताब करेंगे। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है अमित शाह ने त्रिनेत्र जदीद तकनीकी खिदमात का इफ्तिताह किया। अखबार रकम तराज है कि उम्र दाखिला के मरकजी वजीर अमित शाह ने हफ्ते को अपने 2 रोजा गुजरात दौरे के पहले दिन गांधीनगर में गुजरात पुलिस के स्टेट लेवल कमांड और कंट्रोल सेंटर त्रिनेत्र और दीगर जदीद तरीन तकनीकी खिदमात का इफ्तिताह किया। इसी अखबार की एक और सुर्खी है सख्त गर्मी के सबब पुर्तगाल और स्पेन में 1700 अफराद हलाक। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। द्रौपदी मुर्मू कल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भारत के सदर की हैसियत से हलफ लेंगी। सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद आज शाम कौम से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट के अरकान ने सेंट्रल हॉल में सुबुकदोश होने वाले सदर रामनाथ कोविंद को अलविदा कहा। सदर ने सियासी पार्टियों से अपील की कि वो कौमी मफाद में जानिबदाराना सियासत से ऊपर उठें और अवाम की भलाई के लिए काम करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गांधीनगर में 210 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। हुकूमत ने भारत के कौमी परचम से मुताल्लिक ज़ाब्ते में तरमीम की है जिससे तिरंगे को दिन रात लहराए जाने की इजाजत दे दी गई है। और नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबलों में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।